चलिए स्टार्ट करते हैं। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicles at a बंद हो traffic गई। signal. Yes? स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई। Screen. अब बताइए, अब शो हो रही है? यस मैम, अब हो रही है। देखो, आपने ड्राइवर को देखा होगा कि जो कार होता है, ट्रक होता है, उसको वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे उस व्हीकल्स को वो धीरे धीरे से चला रहा होता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडिड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। देखो, आप भी ऐसा ही करते हो, मतलब अपनी जो साइकिल होती है उसको धीरे से कर लेते हो जब आपको ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर रिप्लाइड? क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्हीकल्स होता है वो स्लो डाउन कैसे, मतलब क्यों होता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, इसमें सिर्फ व्हीकल्स की बात नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, जो सरफेस पर मूव कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब अनदर ऑब्जेक्ट, जो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे से चलने लगता है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट, मतलब उस पर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है, ये बोला है इसमें। फाइनली इट स्टॉप्स, आखिरकार ये रुक जाती हैं। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम्स? क्या आपने कभी आपने देखा होगा कि जो बॉल होती है वो जब सरफेस पर घूम रही होती है वो एक टाइम पाकर रुक जाती हैं। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? देखो, आप जो है बनाना का जो छिलका होता है उस पर क्यों फिसलते हैं आप? वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? अब देखो, जो स्मूथ और वेट फ्लोर होता है, मतलब गीला फर्श जो होता है, उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है, ये इसमें पूछे है सवाल। अब इसके जो आंसर है वे नीचे दिख जाएंगे आपको। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, अब ये देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्टिविटी 12.1 देखनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, मतलब किसी टेबल पर बुक रखी है उसको पुश करना क्या कहलाएगा? फ्रिक्शंस कहलाएगा। तो फिगर 12.2 ए में दिखाया गया है, ये देखिए, इसको मतलब धक्का दे दिया है, ये बुक रखी हुई थी, इसको धक्का दे दिया, तो यानी इस पर क्या लगा? फ्रिक्शन लगा। You observe that it stops after moving for some distance. अब रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, आपको फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करनी है अपोजिट डायरेक्शन में। 12.2 देखिए, इस टाइप से, इस बार तो इस टाइप से लगाया था, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, धक्का देना है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. ये जो फोर्स है ना लग रही है इसके ऊपर, ये क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। इन सभी के जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर अभी नीचे आ जाएंगे। अब देखो, फ्रिक्शंस अपोज इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। You saw that if you apply, ये एक्टिविटी कौन सी है देख लेती हूँ मैं अभी।
हाँ, ये दूसरी वाली एक्टिविटी है। यू सो दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। देखो आपने देखा है कि जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं लेफ्ट से, तो जो फ्रिक्शंस होती है वो राइट की ओर जाती है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, और जब आप राइट की ओर फोर्स लगाते हैं तो जो फ्रिक्शंस होता है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में जाता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजिज द मोशन ऑफ द बुक। इसमें इन दोनों केसेस में जो फोर्स होता है ना वो अपोजिट जाता है बुक के। अब देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा जहाँ पे फोर्स लग रही होगी वहाँ के उसके उल्टा जाएगा, अपोज जाएगा। इन दी अबो एक्टिविटी, आपने ऊपर वाली एक्टिविटी में देखा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस है वो एक्ट करता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। क्या जो फ्रिक्शंस होगा वो सभी सरफेस के लिए सेम होगा? डज इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। और क्या ये सरफेस की जो स्मूथनेस है उस पर डिपेंड करेगा? लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस में एक्टिविटी 12.2 देखनी है। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आपको क्या करना है, एक ईट को बांध देना है एक इस धागे से। पुल दी ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। अब इसमें क्या करना है, पुल दी ब्रिक्स बाय आई स्प्रिंग बैलेंस, और यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। अब उस पर क्या करना है, आपको कुछ फोर्स अप्लाई कर दी है, नहीं है, जैसे इसमें देखो ऐसे करना है, और फिर इस पर हाँ आपने कुछ फोर्स अप्लाई की। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स पे मतलब कुछ फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रेक जस्ट बिगिन टू मूव। अब देखो इसमें आपने रीडिंग लगाई हुई है, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस के लिए लगाई है, तो आपको क्या करना है, ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, जैसे ही आप उसको मूव करेंगे इट गिव यू अ मेजर, या आपको क्या देगी, मेजरमेंट देगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर और ब्रिक्स के बीच के सरफेस का फ्रिक्शंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। अब देखो, अ ब्रिक इज़ बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और इस पर एमीटर लगा दिया, रीडिंग लगा दी, तो इससे अब देखो अब क्या करना है आपको। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, पॉलीथीन उसके चारों ओर पॉलीथीन से रैप कर देना है, लपेट देना है ईंट को अगेन इस एक्टिविटी के अंदर। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस। क्या आपने ऑब्जर्व किया इन दोनों, मतलब कोई भी डिफरेंसेस है रीडिंग में स्प्रिंग बैलेंस के, वो दो केसेस के अंदर हैं, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस। इस मतलब इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनका क्या रीज़न है? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। आपको इस एक्टिविटी को दोबारा से क्या करना है, रिपीट करना है, और इस पे क्या करना है, इस बार पीस ऑफ जूट बैग को रैप कर देना है ब्रिक के अराउंड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो, स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस होता है जो फोर्स को माप करने के लिए यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। इट कंसिस्ट ऑफ अ coiled spring which gets stretched when a force is applied to it। देखो इसके पास क्या होता है, coiled spring होती है जो स्ट्रेच करती है, खींचती है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है तब वो उसको खींचती है, ये इस coiled स्प्रिंग रखता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो रीडिंग, जो स्केल की रीडिंग होगी वो मैग्नीट्यूड फोर्स भी देगी। अब ये हो गया आपका एक्टिविटी 12.3। देखिए, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। आपको क्या करना है, एक प्लेन बनाना है फ्लोर पर या फिर टेबल पर।
यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। आप किसका यूज़ कर सकते हैं, वुडन मतलब लकड़ी का जो बोर्ड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट, ब्रिक्स की सपोर्ट के लिए, और बुक्स या फिर बुक का भी। अब 12.4 का ए पार्ट देखना है ऐसे, या तो आप एक ये ले देख लीजिए, यहाँ से बुक का सपोर्ट लिया हुआ है इसमें, और ऐसे करना है। चलिए देख लीजिए आगे। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए। आपको क्या करना है, एक पॉइंट दे देना है, उसको नाम दे देना है और लिख देना है ये पॉइंट ए है, ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ फार डज इट मूव ऑन दी टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नोट डाउन द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस को नोट करना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth, मतलब उसमें कोई भी सलवट ना आए हुए हो कपड़े में, और उसको उस पर बिछा देना है टेबल पर। ट्राई दी एक्टिविटी अगेन, इसको फिर दोबारा से करना है इस एक्टिविटी को इस टाइप से। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। In which case is the distance covered the minimum। इस केस में जो डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर होगी। Why is the distance covered by the pencil cells different every time। क्यों जो डिस्टेंस होगी वो पेंसिल सेल्स अलग अलग टाइम पे कवर करेंगी, क्यों करेगी। द ट्राई टू रीज़न वाई, इसका जो वाई है वो रीज़न को ट्राई करना है। डिस्कस द रिजल्ट, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्कस करना है। चलिए यहाँ देखो, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑन विच द सेल मूव्स। जो डिस्टेंस होगी, क्या जो डिस्टेंस होगी वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करेगी, यानी कि जो सेल मूव कर रही है उस पर। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। क्या जो स्मूथनेस है सरफेस की वो सेल को भी अफेक्ट करेगी, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको। अब आई शैल ट्राई दी एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्टिविटी को पीस ऑफ पेपर से यानी कि सैंड पेपर से सेल के चारों ओर मैंने क्या किया, सैंड पेपर के पीस को रैप कर दिया, लपेट दिया, और इस एक्टिविटी को ट्राई करने की कोशिश की। अब फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है उसके क्या है, कोज इरेगुलरिटीज है टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जब कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इरेगुलरिटीज होती है, ये इसका कोज है। इवन दो सरफेस विच अपियर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ minute irregularities on them। देखो, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, एक दूसरे को वो क्या कर लेती है, लॉक कर लेती है। ये क्या है, दो सरफेस को कांटेक्ट में लाना है, इरेगुलरिटीज कहलाती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम क्या करते हैं, मूव किसी एक सरफेस पर मूव करने की कोशिश करते हैं, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। हम एक दूसरे को इंटरलॉक करने में फोर्स अप्लाई करते हैं। ऑन रफ सरफेस, और किसी रफ सरफेस पर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, उसमें क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर, इसी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। इफ़ अ रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व, अगर मतलब रफ सरफेस इसमें होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी इसी वजह से। देख लीजिए, सरफेस ऑफ बुक, सरफेस ऑफ टेबल, ये है सरफेस इरेगुलरिटीज़। अब आते यहाँ पे देखिए, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस। देखो, हमने देखा है कि जो फ्रिक्शंस है वो किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ में टू सरफेस के बीच में होता है ये कोज। इट इज़ obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। देखो, it is obvious that
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस है वो बढ़ेगा अगर दो सरफेस एक दूसरे को हार्डली क्या करेंगे, दबाएंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। आपको देखो, आप इसको इस एक्सपीरियंस को कर सकते हैं चटाई को बिछाकर जब उस पर कोई भी ना बैठा हुआ हो, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब उस पर एक पर्सन बैठा हुआ हो। ये देखिए, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इन मूविंग। आपने जो बॉक्स रखा हुआ होता है उसको आपने पुश करने की कोशिश भी की होगी। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि इस एक्सपीरियंस को जब हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जो हैवी बॉक्स था, बहुत हैवी बॉक्स था, उसको हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने की कोशिश की थी। फिगर 12.6 में देख भी लीजिए। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, देखो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, तो अब इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, क्या ये जो बॉक्स को रेस्ट में है ना, ये इसको मूव करना ईजी है, और वॉट मूव इट, और व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, और जब ये ऑलरेडी मोशन में है तो तब। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, फोर्स रिक्वायर्ड होती हैं फ्रिक्शंस के लिए एक इंस्टेंट ऑब्जेक्ट पर, जब वो क्या कर रहा होता है, रेस्ट से मोशन में होता है, मूविंग कर रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस है। इसमें क्या होता है, जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है ना ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सेम स्पीड पर, और मेज़र की जाती है, इसी को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शंस का ये एग्जाम्पल है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, यानी कि जब बॉक्स स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, इसका जो सरफेस का कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। सो इसी वजह से द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, इसी वजह से क्या होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस होता है वो स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये मैंने आपको बताया था। एंड यू फाइंड इट्स समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। देखो, अगर वो बॉक्स क्या है, ऑलरेडी मूव कर रहा है, मोशन में है, तो आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं। फ्रिक्शन, अब देखो 12.3 है आपका टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अगेन आपको फिर से क्या करना है, जो एक्सपीरियंस किए हैं आपने उनको रिकॉल करना है, याद करना है। इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हार, यानी कि अर्धन पॉट। देखो, आपको देखो कुल्हार का जो अर्धन पॉट होते हैं ना, या फिर ग्लास टम्बलर, गिलास को पकड़ना इजी होता है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। आपको सपोज करना है कि जो आउटर सरफेस होती है ग्लास की वो ग्रीसी है, या फिर उसके पास थिन लेयर होती है कुकिंग ऑयल की, तो वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट, मतलब उसको फिर पकड़ना ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। जस्ट थिंक वॉट इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शंस। क्या मतलब ये जो ग्लास को पकड़ना पॉसिबल होगा अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। देखो, रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्केबल फ्लोर। आपको फिर से अगेन से रिकॉल करना है कि जो डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट वेट मडी ट्रैक, इसको मूव करना कैसे डिफ़िकल्ट है, और वेट मार्केबल फ्लोर। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शंस। अगर कोई फ्रिक्शन ना होगा तो आप कैसे वॉक करेंगे। अब ये सभी आंसर थे, क्वेश्चन थे
इनको देख लेते हैं। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शंस। देखो आप नहीं लिख सकते पेन से पेंसिल से अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, मतलब उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रही तो आप लिख नहीं सकते, और ना ही पेंसिल से ना ही पेन से। व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपके जो टीचर्स होते हैं वो राइटिंग लिख रहे होते हैं चौक से, या फिर चौक से लिख रहे होते हैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, तो इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चौक पार्टिकल्स विद स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड। मतलब अगर देखो इनके बीच में भी क्या है, एक फ्रिक्शन है, तो इसी वजह से ये हो पा रहा है। अगर फ्रिक्शंस ना होता तो ये मतलब चौक और बोर्ड के बीच में ये सब हो पाता नहीं। तो देखो इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, वो कभी भी नहीं रुकेगा अगर उसके पास फ्रिक्शन ना होगी तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड्स। अगर मतलब जो टायर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, रोड्स होते हैं, अगर उनके पास फ्रिक्शंस नहीं होती है, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, वे स्टार्ट ही नहीं होंगे, स्टॉप रहेंगे, और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपनी जो टर्न को मतलब जो डायरेक्शन है उसको मोशन में चेंज करते रहेंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन दी वॉल, और आप जो है कील को क्या नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते वॉल पर बिना फ्रिक्शंस के, और टाई अ नॉट, और आप टाई नहीं बांध सकते। ये सब फ्रिक्शन से ही होता है। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और बिना फ्रिक्शंस के हम बिल्डिंग को नहीं बना सकते, बिल्डिंग को नहीं खड़ी कर सकते। ये सब ये देखो सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो हम जो शूज़ होते हैं ना, उनके सोल्स होते हैं, उनको हम फ्रिक्शंस के कारण ही बांधते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ फ्रिक्शन इज़ एन एविल, फ्रिक्शंस क्या है, एक एविल है, एविल भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रीव्स, ball bearings or soles of shoes. You must have been worn out steps of foot over bridge at railway station. अब देखो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन जो है हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। विगरस रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर आप अपनी जो पाम्स होती है उनको एक साथ कुछ मिनट तक रब करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे फिगर 12.9 में दिखाया गया है, इस टाइप से। रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक योर फील वार्म, आपको वार्म फील होगा। अब हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस, देखो अगर जब आप माचिस जलाते हैं रफ सरफेस से तो इट कैचेज फायर, उस मतलब उससे आग जल जाती है। फिगर 12.10 में देख लीजिए ऐसे। स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूस फायर बाय फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन से ही होता है। You might have observed that the star of a mixture becomes hot when it is run for a few minutes. देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सार होता है उसमें क्या होता है, मिक्सचर बिकम्स हॉट when it is run for a few minutes. You can cite various other example in which frictions जैसे प्रोड्यूस हीट, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं आपने। इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज्ड मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इन फैक्ट जब देखो मशीन ऑपरेट कर रही होती है, हीट जनरेट होती है, किसकी वजह से, यानी कि जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो निकल रही होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अब नीचे कुछ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस है, इसमें बताया गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस, देख लीजिए। 12.4 में देखना है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस, देखो जैसे कि आपने पिछले सेक्शंस में पढ़ा है, देखा है, फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस। फ्रिक्शंस क्या होती है, कुछ सिचुएशंस में डिज़ायरेबल होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड, आपने कभी सोचा है कि जो सोल्स होते हैं आपके शूज़ के वो कैसे क्यों बंधे जाते हैं।
फिगर 12.11 में देखना है आपको, ए पार्ट में शोज ऑफ शूज। इट इज़ टर्न टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और अब ये क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, अच्छी बेटर ग्रिप, फ्लोर पर चलने पर अच्छी क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि हम अच्छे से चल सकें फ्लोर पर। सो दैट यू कैन मूव सेफली, आप सेफली चल सकते हैं फ्लोर पर। सिमिलरली द ट्रेटेड टायर्स ऑफ कार्स, देखो कार्स के जो टायर्स होते हैं ट्रक्स के और बिल्डोजर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ताकि हम ग्राउंड पर अच्छे से चल सके। ये सब फ्रिक्शंस क्या है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस का वे है एग्जांपल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पे टायर्स है इसमें भी फ्रिक्शंस इंक्रीज हो रहा है और शूज़ के शोल्स में भी फ्रिक्शंस इंक्रीज हो रहा है। वी deliberately increase frictions by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles। मतलब इन सभी में इंक्रीज हो रहा है फ्रिक्शन। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप साइकिल चलाते हो, ब्रेक्स पैड डू नॉट टच द व्हील्स, तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, देखो लेकिन जब आप ब्रेक का जो लेवर होता है उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, दीज पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शंस। ये जो पैड्स होती है वो मोशन की उसमें अरेस्ट हो जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ही। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और जो पहिए होते हैं वो स्टॉप करना मतलब मूविंग करना बंद कर देते हैं। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद सोयल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को रब करते हैं मिट्टी से, ताकि उनको अच्छी ग्रिप मिल सके, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। और जिमनास्ट अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए, इन सम सिचुएशंस however friction is undesirable and we would want to minimize it. Why do you sprinkle fine powder on the carom board? देखो आप जो है कैरम बोर्ड पर जो स्प्रिंकल पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है, उसको क्यों करते, मतलब क्यों उस पर वो करते हैं, छिड़कते हैं। फिगर 12.12 में देखिए, पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए होता है ये, इस पर छिड़का जाता है कैरम बोर्ड पर पाउडर। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द थिंग्स ऑफ अ डोर। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल की अपने जो डोर होते हैं उन पर छिड़क देते हैं। द डोर मूव्स स्मूथली, यानी कि जो डोर्स होते हैं, दरवाज़ा होता है, वो स्मूथली मूव कर सके, इसी वजह से डालते हैं वहाँ पे तेल। अ बाईसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीसेस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। देखो साइकिल्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोटर मशीन्स हो गई, ये सभी, इन सभी में ग्रीस डाला जाता है, ताकि कौन से वाले पार्ट में डाला जाता है, जहाँ पे मूव करने का सिस्टम होता है, मूविंग पार्ट होता है मशीन्स का, वहाँ पे ग्रीस डाला जाता है। साइकिल, बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, इन सभी के अंदर डाला जाता है। इन ऑल दी अबव केसेस, ये जो ऊपर केसेस दिए गए हैं, वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो और फ्रिक्शंस घटे। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। जब देखो ऑयल या तेल या फिर ग्रीस या फिर ग्राफाइट अप्लाइड होता है किसी मूविंग पार्ट के, मशीन के किसी भी मूविंग पार्ट पर, तो थिन लेयर फॉर्म्ड हो जाती हैं, जहाँ मूविंग सरफेस डायरेक्टली रब नहीं करता किसी एक दूसरे को। Interlocking of irregularities is avoided
टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मोमेंट बिकम्स स्मूथ, यानी कि जो मोमेंट होता है वो स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है। एंड द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को, उसको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स, कुछ मशीन्स के अंदर होता है, इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ नहीं होता है तेल। An air cushion between the moving part is used to reduce frictions. Action of lubricant, यह है surface 2, यह है lubricant और इसके नीचे वाले लेयर surface 1 है, ये देख लीजिए। Can we reduce friction to zero by polishing surface or using large amount of lubricants? क्या हम फ्रिक्शंस को रिड्यूस कम कर सकते हैं ज़ीरो से पॉलिशिंग सरफेस पर और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, और ल्यूब्रिकेंट्स का बड़ी मात्रा में यूज़ कर कर क्या हम फ्रिक्शंस को कम कर सकते हैं? ये इसने बोला है फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। अब पहले इसका जवाब दे देती है कि फ्रिक्शंस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, और जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता परफेक्टली। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर, कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं इनके अंदर भी हमेशा। अब व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शंस, जो पहिए होते हैं वो फ्रिक्शंस को रिड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसीज ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। देखो आपने देखा भी होगा अटैचेस और अदर पीसीज होते हैं लगेज के सामानों के, जो फिट होते हैं या फिर रोल किया जाता है, उनको लपेटा जाता है। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। अगर एक बच्चा कोई क्या कर सकता है, लगेज के पीस को क्या कर सकता है, खींच सकता है। फिर जैसे 12.14 में देखो ये इस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। अब यहाँ पे वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, और लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड करते हैं। अगेन एक्टिविटी 12.4 देखनी है। टेक अ फ्यू पेंसिल, आपको कुछ पेंसिल लेनी है, विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जो क्या है शेप में सिलेंड्रिकल है। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, आपको एक दूसरे के पैरेलल रख देनी है टेबल पर। प्लेस अ थिक बुक ऑन इट, और उस पर क्या करना है, एक बुक भी रख देनी है, थिक बुक। फिगर 12.15 ये रहा, ऐसे रखना है। चलिए नाउ पुश द बुक, अब आपको क्या करना है, बुक को पुश करना है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द सरफेस बुक मूव, मतलब जैसे बुक मूव होगी ऐसे ही पेंसिल भी क्या करेगी, रोल करेगी, आप ये ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट, क्या आप इसको इजीली फील कर सकते हैं, जैसे कि बुक मूव होगी ऐसे ही पेंसिल मूव होगी। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड, क्या आप सोच सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है मोशन का बुक के अंदर वो रिड्यूस होगा। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग logs under it, when one body rolls over the surface of another body, देखो जब एक बॉडी रोल कर रही होती है दूसरे सरफेस की बॉडी पर, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शंस, ये जो रेजिस्टेंस है इस मोशन के अंदर इसी को हम रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शंस, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, जो रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस फ्रिक्शंस है वो हमेशा इजी होता है रोल करने में स्लाइड फ्रिक्शन से ज़्यादा, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की बॉडी पर। दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है, इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स, मतलब हम जो लगेज होता है फिटिंग या फिर रोलर के साथ, तो उसमें क्या होता है, यही रीज़न है खींचने का, पुल करने का, लगेज फिटेड या फिर रोलर्स विद रोलर्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या आप अब समझ सकते हैं, वाई द व्हील्स इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, क्या अब आप समझ सकते हैं क्यों, मतलब जो इंसानों ने बनाया है ये जो बड़ा इन्वेंशंस किया है पहिए का, ये क्यों किया है,
अब आप समझ सकते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, मतलब जो रोलिंग फ्रिक्शंस है वो स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग फ्रिक्शंस क्या है, छोटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिप्लेस इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। अब जो स्लाइडिंग है वो रिप्लेस किया जाता है ज़्यादातर मशीन के अंदर रोलिंग फ्रिक्शंस के यूज़ के द्वारा। कॉमन एग्जाम्पल्स आर यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एग्जॉस्ट ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। इन सभी में ये कॉमन एग्जाम्पल है, इन सभी में ये यूज़ होता है, जैसे कि फैंस हो गया, बाईसाइकिल हो गया। अब आते हैं फ्लूइड्स, नहीं ये रहा फ्लूइड फ्रिक्शंस। ये है बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शंस। अब ये देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन 12.6। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। देखो आप जानते हैं कि जो हवा है वो बहुत लाइट है और थिन है। यस इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। हाँ, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जो मूव कर रहा है उस पर ये एक्सर्ट करेगी, उसके अंदर पाई जाएगी। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ friction when object move through them. In science, the common name of gases and liquids in fluid, so we can say that fluid exert force of friction on object in motion through them. देखो the frictional force exerted by fluid is also called drag. जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अप्लाइड होती है किसके, फ्लूइड्स के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। जब फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो, फ्लूइड के किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो, वो डिपेंड करेगी स्पीड पर या फिर रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड पर। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो उस पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर और नेचर ऑफ द फ्लूइड पर। इट इज़ ऑब्वियसली देन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, जब देखो ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड के थ्रू, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। उस पर जो है फ्रिक्शन क्या करेंगी, एक्ट करेंगी, काम करेंगी उस पर। इन दिस प्रोसेस दे लॉसेस एनर्जी। इसी वजह से जो इसी प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी का लॉस होगा। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस। इसी वजह से, इसी एफर्ट्स की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शंस कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा एक स्पेशल शेप देगा। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप। जहाँ पे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा और उसको हिंट करके एक स्पेशल शेप दिया। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल टाइम। नेचर में, नेचर से ही क्या हुआ है, ऑफ कोर्स बिल्कुल, बर्ड्स जो होती हैं, फिशेज जो होती हैं वो मूव करती है फ्लूइड ऑल द टाइम। देखो मछली हो गई, ये सभी फ्लूइड के अंदर ऑल टाइम मूव करती हैं। ये नेचर ने दिया है, मतलब नेचर से है ये तो। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक दैम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शंस। यू रीड अबाउट दी शेप्स इन क्लास 6। देखो आपने ये जो शेप्स है इनको आपने क्लास 6 में ऑलरेडी 6 पढ़ लिया है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की शेप को ध्यानपूर्वक देखना है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड। देखो आपने कुछ सिमिलैरिटी देखी है, बिल्कुल जैसे एरोप्लेन है ऐसे ही बर्ड होता है, तो सिमिलैरिटीज़ है एरोप्लेन और अ बर्ड, ये सेम दिखते हैं। और इन फैक्ट नहीं, यहाँ से हैं, ये तो हो गया। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप विद रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शंस। और ऐसे ही जो और सभी व्हीकल्स होते हैं उनको शेप के से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शंस है उसी की शेप से उनको डिज़ाइन किया गया है, जैसे एरोप्लेन और बर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है, मतलब बर्ड्स को देखकर ही एरोप्लेन का आविष्कार हुआ हो।
ये सब। अब आते हैं, शायद कंप्लीट हो गया। अब देखो की वर्ड्स देखते हैं। बॉल बियरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग और ल्यूब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये की पॉइंट्स है, की वर्ड्स हैं। What do you have learned? क्या आपने क्या क्या सीखा? चलिए, फ्रिक्शन opposes the relative motion between two surfaces in contact. It acts on both the surfaces. फ्रिक्शन क्या करता है? जो रिलेटिव मोशंस होते हैं बिटवीन टू सरफेस, जब कॉन्टैक्ट में होते हैं, कोई दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वे क्या करते हैं? फ्रिक्शन उसमें क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा लगता है। जैसे बुक के अंदर देखा था आपने, धक्का मारा था तो वो अपोज कर रहा था उसको। इट एक्ट्स ऑन बोथ दी सरफेस, ये दोनों तरह एक्ट करेगा सरफेस के दोनों तरफ। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नेचर के सरफेस पर, वे किस कॉन्टैक्ट में हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस। देखो जैसे कि सरफेस पर पेयर्स दिए गए हैं, फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि इस स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस, उनकी स्मूथनेस के सरफेसेस पर भी वो डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड दी टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। अब फ्रिक्शन क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि जो हार्ड है टू सरफेस वो कैसे प्रेस किए जाते हैं एक साथ। ओके, अब चलिए हम इसको कर लेते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जो भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू, बाय।